दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट फिर से बहाल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार के अकाउंट ब्लॉक करने के आदेश को रद्द कर दिया। सरकार का कहना था कि नीट परीक्षा से पहले किसी तरह की अराजकता रोकने के लिए ये कदम उठाया गया था। विदेश दौरे से लौटने के बाद राहुल गांधी जयपुर पहुंचे और कारीगरों व उद्योग से जुड़े लोगों से मुलाकात की। उन्होंने आरोप लगाया कि मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल केवल नारे बनकर रह गए हैं और केंद्र सरकार सिर्फ बड़े उद्योगपतियों के हित में काम कर रही है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में 70 बार चोरी और गबन के सबूत मिले हैं। जांच में सामने आया कि काउंटिंग रूम में न कर्मचारियों की तलाशी होती थी और न ही बायोमेट्रिक हाजिरी लगती थी। रक्षाबंधन से पहले दिल्ली सरकार महिलाओं के लिए बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। सरकार जल्द ही महिला समृद्धि योजना शुरू कर सकती है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ उपलब्ध कराना है। बिहार में एनडीए की अहम बैठक को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। 10 जुलाई को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सरकार और संगठन के कामकाज की समीक्षा करेंगे। कानपुर में समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम के मंच पर ब्राह्मण चला अखिलेश के संघ का बड़ा बैनर लगाया गया। सम्मेलन के जरिए पार्टी ने ब्राह्मण समाज को अपने साथ जोड़ने की रणनीति पर जोर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतापगढ़ में विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सवाल उठा रहे हैं वे वक्फ की कथित हेराफेरी पर चुप हैं। वहीं उन्होंने कहा कि राम भक्तों पर गोली चलवाने वालों को आस्था पर बोलने का अधिकार नहीं है। आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने के लिए वह किसी भी दल के साथ गठबंधन करने को तैयार हैं। उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की एसआईटी जांच पर भी सवाल उठाए और निष्पक्ष जांच की मांग की। दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज को लेकर विवाद गहरा गया है। पंजाब सरकार ने कहा कि फिल्म को ओटीटी से राजनीतिक नहीं बल्कि सुरक्षा कारणों से हटाया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कंटेंट की जांच के लिए समिति बनाई है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। अभिनेता और टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का खुलकर समर्थन किया और लोगों से उन्हें वोट देने की अपील की। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने E20 ईंधन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जनता इसका विरोध कर रही है लेकिन सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है। साथ ही आरोप लगाया कि इस मुद्दे पर सरकार के मंत्री अलग अलग बयान दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने E20 के उपयोग से गाड़ियों को होने वाली समस्याओं के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में किसी भी गाड़ी को E20 पेट्रोल से कोई दिक्कत नहीं हुई है। साथ ही गडकरी ने जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और स्वच्छ ऊर्जा अपनाने पर जोर दिया। केरल के वायनाड में भारी बारिश के बाद सुरंग निर्माण स्थल के पास भूस्खलन हो गया। 3 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि कई श्रमिकों और पर्यटकों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। मुख्यमंत्री ने राहत और बचाव कार्य तेज करने के लिए निर्देश दिए हैं। वायनाड भूस्खलन के बाद केरल सरकार ने आपात बैठक की। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने अधिकारियों के साथ हालात की समीक्षा की और राहत बचाव अभियान युद्ध स्तर पर चलाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तकनीक के इस दौर में वैश्विक सप्लाई चेन को मजबूत बनाना बेहद जरूरी है। वहीं उन्होंने बदलते वैश्विक हालात में संवाद, सहयोग और कूटनीति की भूमिका को अधिक महत्वपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री मोदी के इंडोनेशिया दौरे के दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच सबसे महत्वपूर्ण समझौता रक्षा क्षेत्र से जुड़ा रहा। इंडोनेशिया ने ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल की गई भारत की एयर टू एयर मिसाइल खरीदने का फैसला किया है। इसके अलावा भारत इंडोनेशिया को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम विकसित करने में भी तकनीकी सहयोग देगा। पुणे के चर्चित किला हत्याकांड में नया मोड़ सामने आया है। मीडिया के अनुसार मुख्य आरोपी सिया गोयल ने कारोबारी केतन अग्रवाल से तय शादी से कई महीने पहले ही अपने प्रेमी चेतन चौधरी से कथित तौर पर गुपचुप शादी कर ली थी और सिया गोयल और चेतन चौधरी ने करीब 4 महीने पहले स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अपनी शादी का पंजीकरण कराया था। साल 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए 38 दोषियों की फांसी और 11 दोषियों की उम्र कैद की सजा कायम रखी। साथ ही मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए और 200 से अधिक घायलों को 1 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। बद्रीनाथ के विधायक लखपत बुटोला ने मंदिर में चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के विरोध में मंदिर परिसर में उपवास शुरू किया है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। तमिलनाडु के करूर भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डीएमके की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने टिप्पणी की कि न्यायिक प्रक्रिया का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता और मामले की सुनवाई कानून के अनुसार ही आगे बढ़ेगी।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की और 300 नई ई बसों को हरी झंडी दिखाई। सरकार 70 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। वहीं राजधानी में ई बसों की संख्या 4800 पार पहुंच गई है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार के 35 करोड़ पौधारोपण अभियान पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह वृक्षारोपण नहीं बल्कि भ्रष्टारोपण का कार्यक्रम बन गया है। उन्होंने सरकार के दावों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। हांसर और उसके गार्ड की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। जिला जज ने करीब 40 मिनट तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और पुराने आपराधिक रिकॉर्ड का ब्यौरा तलब किया है। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक को लेकर महंत कमल नयन दास ने कहा कि ट्रस्ट के अधिकांश सदस्य चंपत राय के इस्तीफे के पक्ष में नहीं थे। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि चढ़ावा चोरी मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की एसआईटी जांच में कई नए खुलासे हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज में कैश गिनती कक्ष के अंदर कर्मचारियों को कई बार नोटों की गड्डियां छिपाते हुए देखा गया। जांच में सामने आया कि गिनती कक्ष में निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया। मुंबई में लगातार हो रही भारी बारिश और तेज तूफान से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। पिछले 4 दिनों में प्राकृतिक आपदाओं से मरने वालों की संख्या 13 हो गई है। खराब मौसम को देखते हुए सरकार ने स्कूल और कॉलेज बंद रखने का फैसला किया था और वहीं सड़क और रेल यातायात भी प्रभावित है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में लगातार 4 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। उल्लास नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में भारी बारिश के बीच एक अनोखी शादी देखने को मिली। विवाह स्थल पर पानी भर जाने के कारण दुल्हन को गोद में उठाकर मंडप तक ले जाया गया। वहीं छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही बारिश से रायपुर की जीवनदायिनी खारून नदी उफान पर है और कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। दुनिया के सबसे बड़े तेल बेचने वाले देशों में से एक सऊदी अरब ने कच्चे तेल की कीमत में पिछले 26 साल की सबसे बड़ी कटौती देखने को मिला। अगस्त के लिए अरब लाइट क्रूड की कीमत $11 प्रति बैरल घटाई गई है। वहीं इससे पहले जुलाई में $6 प्रति बैरल कम की गई थी। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में सीआरपीएफ की 84वीं बटालियन ने अमरनाथ यात्रा पर आए श्रद्धालुओं के लिए 24 घंटे चलने वाला मेडिकल कैंप लगाया है। मोबाइल हेल्थ कैंप के जरिए बीमार और जरूरतमंद यात्रियों को तत्काल इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं सीआरपीएफ के जवान श्रद्धालुओं की हर संभव मदद कर रहे हैं। जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। 3 मैचों की T20 सीरीज में श्रेयस अय्यर टीम की कप्तानी करेंगे। रिंकू सिंह की टीम में वापसी हुई है, जबकि प्रभा सिमरन सिंह, हर्ष दुबे, यश ठाकुर और अशोक शर्मा जैसे नए खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सीरिया के दौरे पर पहुंचे हैं। वहीं तुर्की की राजधानी अंकारा में कल से नाटो शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है, जिसके लिए पूरे शहर में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा में मगरमच्छ के हमले में एक चरवाहे की मौत हो गई। घटना के बाद आसपास के गांवों में दहशत का माहौल है। वन विभाग ने लोगों को नदी किनारे जाने से बचने और सतर्क रहने की सलाह जारी की है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर बढ़ने से महादेव की विशाल प्रतिमा लगभग पूरी तरह पानी में डूब गई है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में उफनती नदी पार करते समय बड़ा हादसा हो गया। तेज बहाव में एक कार बह गई, जिसमें चालक की मौत हो गई, जबकि कार में सवार 3 अन्य लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की बात अपील की। ऐसी ही ताजा और दमदार खबरें सबसे पहले देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।